हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स के आंसर्स देखेंगे। क्वेश्चन एंड आंसर्स देखेंगे। अबाउट 30 to 40 वर्ड्स ईच में लिखना है, 2 मार्क्स ईच वाले में। ठीक है, तो समय को ना खराब करते हुए हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड पुंगी ट्रांसफॉर्म इनटू अ शहनाई? पुंगी शहनाई में कैसे बदल गई? तो आंसर है, पुंगी अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाज बैंड बिकॉज ऑफ इट्स श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। संगीत वाद्ययंत्र पुंगी को उसकी तीखी और अप्रिय ध्वनि के कारण प्रतिबंधित कर दिया गया था। मतलब बहुत तेजी से आवाज आती थी, तीखी आवाज, अप्रिय, जो हमारे कान को अच्छी ना लगे उसे हम अनप्लीजेंट, अप्रिय साउंड कहते हैं। ठीक है, इसकी वजह से इसको बैन कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया था। बट अ नाई मॉडिफाइड एंड परफेक्टेड इट and played it for the first time a Shah's chamber. Thus it came to be known as शहनाई। लेकिन एक नाई, ये नाई है, नाई ने इसे संशोधित, है ना, मॉडिफाइड किया और पूरी तरह से इसको बना दिया। क्या बना दिया? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और इसे पहली बार शाह के कक्ष में, ठीक है, राजा नवाब जो होते थे उस टाइम पे, उनके कक्ष में बजाया। इस प्रकार इसे शहनाई के रूप में जाना जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु हैड ब्रॉट शहनाई टू द क्लासिकल स्टेज? वट वॉज ही ऑनर्ड विद? शहनाई को शास्त्रीय मंच पर कौन लाया था? उसे किसने सम्मानित किया? आंसर देखते हैं हम। शहनाई वॉज ब्रॉट टू बी क्लासिकल स्टेज बाई उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। शहनाई को शास्त्रीय मंच पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां लाए थे। ही स्टार्टेड पिकिंग अप द फिंगर नॉनसेंस ऑफ शहनाई अंडर द गाइडेंस ऑफ हिज मैटरनल अंकल अली बख्श। उन्होंने अपने मामा अली बख्श के मार्गदर्शन में, मतलब उनको फॉलो कर रहे थे, उनके गाइडेंस में शहनाई की उंगली की बारीकियों को समझा, कैसे उंगलियों को हम दबाते हैं, छोड़ते हैं, ताकि वो उस तरह से आवाज निकाल सके। ठीक है, उसको जानना शुरू किया उन्होंने। ही हैड बीन ऑनर्ड विद पद्म भूषण, पद्मश्री एंड पद्मा विभूषण। उन्हें पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए? उसमें उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अमेरिका में शहनाई स्कूल शुरू करने से क्यों मना कर दिया था? आंसर है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए। ये तो क्वेश्चन हो गया, यहाँ से होता है बिकॉज ही कुड नॉट लिव आउटसाइड इंडिया, क्योंकि वह भारत से बाहर नहीं रह सकते थे। ही वॉज इन लव विद बनारस एंड डुमराव एंड मिस्ड इट वेन एवर ही वॉज इन अब्रॉड। वह बनारस और डुमराव से प्यार करते थे। ठीक है, और जब भी वह विदेश जाते थे तो उन्हें याद आते थे बनारस और डुमराव की। ठीक है, इसलिए मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डिड एम्परर औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी इन द रॉयल रेजिडेंस? सम्राट औरंगजेब ने शाही निवास में पुंगी खेलने पर प्रतिबंध क्यों लगाया? तो आंसर है, औरंगजेब बैंड द playing of pungi in the royal residence because of its shrill, unpleasant sound. औरंगजेब ने शाही निवास में अपनी तीखी, अप्रिय आवाज के कारण पुंगी बजाने पर प्रतिबंध लगा दिए थे। इट वॉज रिगार्डेड मोर एज ए नॉइज मेकर देन ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसे संगीत वाद्ययंत्र की तुलना में अधिक शोर करने वाला माना जाता था, क्योंकि अगर हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो इतनी ज्यादा आवाज, इतनी तीखी, इतनी अनप्लीजेंट साउंड नहीं हुआ करती थी जितनी पुंगी की थी, इसलिए बैन कर दिया गया था। चलो, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुंगी एंड शहनाई? पुंगी और शहनाई में क्या डिफरेंस है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम। द डिफरेंस बिटवीन अ पुंगी एंड शहनाई कैन बी नोटिस्ड बाय द डिफरेंस इन देयर शेप्स एंड द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय देम। शेप एंड साउंड से हम उसको डिफरेंसेस मतलब देखकर बता सकते हैं। अ शहनाई इज लॉन्गर देन अ पुंगी, तो शहनाई की जो लेंथ है वो पुंगी से ज्यादा है। द लेटर हैज अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड whereas द फॉर्मर हैज अ सॉफ्ट मेलोडियस साउंड। शहनाई पुंगी से लंबी होती है, हमने देख लिया था। ठीक है, चलो, तो आप इसे समझ सकते हो, श्रिल और अनप्लीजेंट। आप एक बार फिगर में देखोगे तो फिगर में आपको इसकी बनावट दिखेगी, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बाकी आंसर आप ये कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई स्कूल जाने से क्यों इनकार किया? इसका आंसर हम देख चुके हैं।
ठीक है, क्योंकि वो बनारस और डुमराव को छोड़कर नहीं जाते थे। अच्छा, दूसरे तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं, वहां पर ये था कि डुमराव और बनारस से ज्यादा लगाव था इसलिए नहीं छोड़। यहाँ पर क्या, ही वॉज अ ट्रू पैट्रियट एंड लव्ड इंडिया लॉर्ड स्पेशली द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। ठीक है, ये दूसरे तरह से लिखा है, तो आप ये भी आंसर लिख सकते हो, इसका भी आंसर पूरा मतलब इसके भी पूरे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डू वी नो दैट साउंड ऑफ शहनाई इज कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। हमें कैसे पता चलेगा कि शहनाई की जो आवाज है उसको शुभ माना जाता है। तो आंसर है, वी नो दैट द साउंड ऑफ शहनाई इज कंसीडर्ड ऑस्पिशियस बिकॉज इट इज प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज मस्ट फॉर ऑल हैप्पी ओकेजन्स लाइक मैरिजेस। ठीक है, क्योंकि इसे मंदिरों में बजाया था और विवाह जैसी सभी खुशी के अवसरों में बजाने के लिए जरूरी तो बजाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट वर द रिकरिंग थीम्स ऑफ बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक। बिस्मिल्लाह खान के संगीत में आवर्ती विषय क्या थे, रिकरिंग विषय क्या थे। आंसर है, द रिकरिंग थीम ऑफ बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन बीइंग एंड द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ गंगा। मतलब इंसान और जो गंगा पानी बह रहा है उन दोनों में रिलेशन। He thought that Banaras and Dumraon were the most wonderful towns of the world. उन्होंने सोचा कि बनारस और डुमराव दुनिया के सबसे अद्भुत शहर हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हाउ डिड पुंगी गेट इट्स न्यू नेम, व्हाट वाज इट। पुंगी को इसका नया नाम कैसे मिला, यह क्या था। आंसर देखते हैं इसका, पुंगी वॉज मॉडिफाइड एंड परफेक्टेड बाय अ बार्बर, मतलब नाई, विच वॉज वेरी मच अप्रिसिएटेड बाय द एम्परर। पुंगी को नाई द्वारा संशोधित और सिद्ध किया गया था, मतलब सही किया गया था, जिसे सम्राट ने बहुत सराहा था, मतलब अप्रिसिएट किया था, तारीफ की थी। सिंस इट वाज प्लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन शाह चैम्बर बाय नाई, इट केम टू बी नोन एज शहनाई। ये हम पहले भी देख चुके हैं। ठीक है, हिंदी में समझते हैं, क्योंकि यह पहली बार शाह के कक्ष में नाई द्वारा बजाया गया था, इसलिए इसे शहनाई के नाम से जाने लगेगा, शाह और नाई। ठीक है, शहनाई। क्वेश्चन नंबर 10, What place did शहनाई have in the past? What place has it now? शहनाई का अतीत में क्या स्थान था, मतलब पास्ट में, और अब इसका क्या स्थान है। तो आंसर है, इन द पास्ट द शहनाई वाज अ पार्ट ऑफ द ट्रेडिशनल एसेंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। अतीत की बात करें तो, पास्ट की बात करें तो शहनाई शाही दरबार में पाए जाने वाले 9 वाद्य यंत्र, 9 तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते थे, उनके पारंपरिक पहनावा का एक हिस्सा था। ठीक है, next, then it was used in temples and wedding, but now it is used also in the classical concert. तब इसका उपयोग मंदिरों और शादियों में किया जाता था, लेकिन अब इसका उपयोग शास्त्रीय संगीत समारोह में भी किया जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, when and how did बिस्मिल्लाह खान get the break? बिस्मिल्लाह खान को अवकाश कब और कैसे मिला। तो आंसर है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एट द एज ऑफ 14 accompanied his uncle to Allahabad Music Conference where उस्ताद फयाज खान patted his shoulder। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने चाचा के साथ इलाहाबाद संगीत समारोह में गए, जहां उस्ताद फयाज खान ने कंधे पर थपथपाया था। ठीक है, he got encouraged and worked hard and got a big break from the All India Radio in 1938। उन्हें प्रोत्साहित किया गया था, है ना, कड़ी मेहनत की, और 1938 में ऑल इंडिया रेडियो में एक बड़ा ब्रेक मिला था, मतलब काम मिला था, जिससे वो चमक उठे थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान प्ले द शहनाई ऑन 15 अगस्त 1947? व्हाई वाज द इवेंट हिस्टोरिक? 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई कहाँ बजाई थी और घटना ऐतिहासिक क्यों थी। आंसर है, बिस्मिल्लाह खान was the first Indian to greet the nation with शहनाई and played राग काफी from the Red Fort। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान देश को शहनाई से बधाई देने वाले पहले भारतीय थे, उन्होंने लाल किला से राग काफी बजाया था। The event was historic because the audience included Pandit Jawaharlal Nehru who gave the famous speech Tryst with Destiny। ये कह रहे हैं कि यह आयोजन ऐतिहासिक था क्योंकि दर्शकों में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें हम तो उसमें है, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रेगुलरली गो टू द नियर बाई बिहारजी टेम्पल इन हिज चाइल्डहुड एंड व्हाट डिड ही अर्न। बिस्मिल्लाह खान बचपन में नियमित रूप से पास के बिहारी जी मंदिर क्यों जाते थे और उन्होंने क्या कमाया। आंसर है, एट द एज ऑफ 5 बिस्मिल्लाह खान वुड रेगुलरली विजिट द बिहारी जी टेम्पल टू सिंग भोजपुरी चैत्या
फॉर हिज मेलोडियस सिंगिंग ही यूज्ड टू अर्न अ लड्डू वेइंग 1.25 kg फ्रॉम द लोकल भोजपुरी किंग। 5 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान नियमित रूप से मतलब रेगुलर बिहारी जी मंदिर में भोजपुरी चैत गाने के लिए जाते थे। अपने मधुर गायन के लिए वे 1.25 सवा किलो वजन के लड्डू कमाते थे स्थानीय भोजपुरी राजा से, वहां के जो लोकल भोजपुरी राजा थे उनसे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 वाले, ठीक है, मतलब 3 मार्क्स ईच के क्वेश्चन देखते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन है द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। युवा लड़के ने जीवन की शुरुआत में ही संगीत को अपना लिया। 3 साल की उम्र में जब उनकी माँ उन्हें बनारस, अब वाराणसी है, मतलब बनारस का पूरा अब जो नाम है वो वाराणसी है, में अपने मामा के घर ले गई। अपने चाचाओं को शहनाई का अभ्यास करते देख बिस्मिल्लाह खां मोहित हो गए। जल्द ही बिस्मिल्लाह खां अपने चाचा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर जाने लगे, जहां अली बख्श को शहनाई नाटक के लिए नियुक्त किया गया था। अली बख्श शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खां अंत तक मतलब आखिरी तक घंटों मोहित होकर बैठते थे। ठीक है, ये इसका आंसर है। आप यहाँ से अपनी कॉपी में नोट करके लर्न कर सकते हैं, समझ तो गई हैं आप। उसके बाद इसका पहला क्वेश्चन है वेयर डिड द यंग बॉय स्पेंड हिज लाइफ एट द एज ऑफ 3। तो वहां से पैसेज से आपको पहला आंसर यहाँ पर देना है कि 3 साल की उम्र में युवक ने अपना जीवन कहाँ बिताया। तो आंसर है एट द एज ऑफ 3 द यंग बॉय स्पेंड हिज लाइफ हिज मैटरनल अंकल हाउस इन बनारस। ठीक है, तो 3 साल की उम्र में युवा लड़के ने बनारस में अपने मामा के घर जीवन बिताया। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट फैसिनेटेड द यंग बॉय। किस बात ने युवा लड़के को आकर्षित किया। तो आंसर है शहनाई एंड द प्रैक्टिस ऑफ शहनाई बाय हिज अंकल्स फैसिनेटेड द लिटिल बॉय। शहनाई और उनके चाचा द्वारा मतलब शहनाई और उनके चाचा द्वारा शहनाई की प्रथा ने छोटे लड़के को मोहित किया। क्वेश्चन नंबर 3 है अली बख्श वाज हु वाज अली बख्श एंड वेयर वाज ही एम्प्लॉयड। इसका आंसर है अली बख्श वाज बिस्मिल्लाह खान मैटरनल अंकल, ही वाज एम्प्लॉयड एट द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस। बनारस के विष्णु मंदिर में कार्यरत थे, वहां पर काम कर रहे थे। सेकंड पैराग्राफ है पुरस्कार और मान्यता मोटी और तेजी से आई। बिस्मिल्लाह खान संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए में प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, कान कला महोत्सव और ओसाका व्यापार मेले में भी भाग लिया। वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतने प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान में एक सभागार का नाम है ना, जहाँ पर सभाएं होती हैं वहां पर जो सभागार का नाम है इनके नाम पर ही रखा गया, तहर मस्जिद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो कि नाम है। इसमें पहला क्वेश्चन है व्हाट स्पेशल रिकॉग्निशन डिड बिस्मिल्लाह खान अचीव। ठीक है, तो कौन सा अचीव किया था रिकॉग्निशन उन्होंने, तो इसका आंसर है स्पेशल बिस्मिल्लाह खान अचीव टू बी द फर्स्ट इंडियन, यहाँ से आंसर है द फर्स्ट इंडियन टू परफॉर्म एट लिंकन सेंट्रल हॉल। ठीक है, इसका आंसर ये हो गया। चलो सेकंड क्वेश्चन है आपका बिस्मिल्लाह खान प्रमोटेड शहनाई टू इंटरनेशनल लेवल। बिस्मिल्लाह खान है ना नेशनल लेवल पर प्रमोट किए गए। ठीक है, तो क्या है इसका आंसर, बिस्मिल्लाह खान प्रमोटेड शहनाई टू इंटरनेशनल लेवल बाय पार्टिसिपेटिंग इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन, है ना, कैंस आर्ट फेस्टिवल एंड ओसाका ट्रेड फेयर, जो कि हमने देखा था इस पैसेज में। उसके बाद थर्ड है द वर्ड ऑफ पैसेज मीन्स प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट वर्ड का जो मतलब होता है, ठीक है, उसका होता है प्रेस्टिजियस, है ना, प्रतिष्ठित, जिसको हिंदी में कहते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 है मतलब पैसेज नंबर 3 है जब भारत को स्वतंत्रता मिली 15 अगस्त 1947 को बिस्मिल्लाह खान देश को अपनी शहनाई से बधाई देने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने दर्शकों के लिए लाल किले से राग काफी में अपना दिल बहलाया। ठीक है, जिन्होंने मतलब जिसमें उस सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध ट्रिस्ट विद डेस्टिनी भाषण दिया। इसका पहला क्वेश्चन है व्हाट डिड बिस्मिल्लाह खान ग्रीट द नेशन। दूसरा है हु डिलीवर्ड द स्पीच ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। थर्ड फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज, जिसका मतलब क्या है गैदरिंग ऑफ पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ हियरिंग अ स्पीकर। तो पहला आंसर आपका बिस्मिल्लाह खान ग्रीटेड द नेशन बाय प्लेइंग राग काफी। ठीक है, राग काफी बजाई थी वहां पर। दूसरा आंसर कौन था वहां पर, जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरा क्या ऑडियंस है जो सुनती है। ठीक है, ऑडियंस वाला क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं फिर से, गैदरिंग ऑफ अ पर्सन फॉर द पर्पज ऑफ हियरिंग अ स्पीकर, मतलब गैदर होते हैं, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है और जो स्पीकर होता है उसकी बात को सुनते हैं, तो उसको हम ऑडियंस कहते हैं। फोर्थ देखते हैं हम, फोर्थ पैसेज क्या है। फोर्थ पैसेज है
उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहां राजा जहीर शाह उस्ताद से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें अमूल्य फारसी कालीन और अन्य स्मृति मतलब जो एक पहचान के लिए होता है ना, यादगार के लिए, वो चिन्ह भी भेंट किया था। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू विच कंट्री, कौन सी कंट्री था? अफगानिस्तान के लिए था। सेकंड, ये तो कोई पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड जहीर शाह प्रेजेंट बिस्मिल्लाह खान, तो जहीर खान बिस्मिल्लाह खान है ना, पर्सियन कारपेट्स एंड सोवेनियर, मतलब याद के लिए, स्मृति चिन्ह के लिए। मोमेंटा का वर्ड क्या है जो कि पैसेज में आया है? तो मोमेंटा होता है सोवेनियर्स, मतलब स्मृति चिन्ह। फिफ्थ देखते हैं, जब 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली, आजादी मिली, तो बिस्मिल्लाह खां देश को अपनी शहनाई से बधाई देने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने अपने दिल को लाल किला से राग काफी में प्रदर्शन के लिए उंडेल दिया, जिसमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे। पहला क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, तो 15 अगस्त 1947, ये तो सभी को पता है। ठीक है, दूसरा है, विच राग डिड बिस्मिल्लाह खां प्ले फ्रॉम रेड फोर्ट, कौन सा था? राग काफी। ठीक है, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डू द वर्ड्स पोर्ड हिज हार्ट आउट, है ना, तो ये तो अभी आपने पढ़ा था यहाँ पर, जिसका मतलब है ना क्या रेफर करता है, तो इसका आंसर था आपका प्ले फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हिज हार्ट, अपने दिल की गहराइयों से उन्होंने प्ले किया था। उसके बाद आपका आ गया 4 मार्क्स, जिसको आपको 82 से लेकर 100 वर्ड्स के बीच में आंसर लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है, देयर इज ऑलवेज ए टीचर टू ब्रिंग आउट द टैलेंट latent potential of a pupil, justify with reference to the role played by Ron Forbes and Ustad Fayaz Khan in the lives of Evelyn Glennie and Bismillah Khan। 100 वर्ड्स में लिखना था। एक बार हिंदी में देख लेते हैं। एवलिन ग्लेनी और बिस्मिल्लाह खां के जीवन में रॉन फॉर्ब्स, जो कि इसके राइटर हैं, और उस्ताद फयाज खान द्वारा निभाई गई भूमिका के संदर्भ में एक शिष्य की गुप्त क्षमता, मतलब एक जो स्टूडेंट है उनकी एक कैपेबिलिटी है जो छिपी हुई है, उसको सामने लाने के लिए हमेशा एक शिक्षक होता है। अब इसको जस्टिफाई करोगे, इसको लिखोगे, तो इसका आंसर यहाँ से आप देख सकते हो। हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, इंग्लिश में आप नोट करके लिख लेना। शिक्षक हमें व्यक्तिगत और पेशेवर, व्यक्तिगत मतलब पर्सनली कह सकते हो आप, पेशेवर का मतलब होता है प्रोफेशनल, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं प्रोफेशनल हूँ, आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तो आप प्रोफेशनल स्टूडेंट हो गए, है ना, इस तरह से आप समझ सकते हो। तो कह रहे हैं शिक्षक हमें व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह से बेहतर व्यक्ति बनने के लिए तैयार करते हैं। मतलब शिक्षक होता है हमें व्यक्तिगत पर्सनली और पेशेवर मतलब प्रोफेशनली दोनों तरह से बेहतर व्यक्ति बनाने के लिए तैयार रहते हैं। रॉन फॉक्स ने संगीत के प्रति एवलिन के जुनून को समझाया। उन्होंने एवलिन को उनके कानों से नहीं बल्कि उनके शरीर से संगीत प्रस्तुत करने या सुनने की बारीकियां सिखाई। उन्होंने उसे पिच हासिल करने के लिए अपने हाथों और पैरों के हिस्सों में कंपन महसूस करना सिखाया, इसलिए उन्होंने उसे अधिक संगीतमय और आत्मविश्वासी बनाने के लिए तैयार किया। अब ये तो हो गया एवलिन वाला। अब इस उस्ताद बिस्मिल्लाह खां वाला देखते हैं हम, ये आप कॉपी में नोट कर लेना, हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। बख्श शहनाई बजाते थे तो बिस्मिल्लाह खां ट्रांसफिक्स हो जाते थे, है ना, चुपचाप ध्यान से सुनते थे। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां है ना गुरु, और कौन थे? मामा ही थे अली बख्श। जब वो अली बख्श शहनाई बजाते तो फिक्स होके सुनते थे उनकी बातों को। एक बच्चे के रूप में बिस्मिल्लाह खां अपने भौतिक चाचा, फिजिकली चाचा के साथ बनारस के विष्णु मंदिर जाते थे, जहां अली बख्श को शहनाई प्ले करने के लिए नियुक्त किया गया था। मतलब वहां पर अली बख्श शहनाई बजाया करते थे और इनके चाचा जो है विष्णु माता मंदिर में भी जाते थे, विष्णु मंदिर में जाते थे। बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई की बारीकियों को समझा और गंगा नदी के तट पर घंटों अभ्यास किया। उन्होंने अपने चाचा और गुरु के कारण ही पूर्णता प्राप्त की, मतलब अच्छे से इन्होंने परफेक्शन से सीख लिया कि शहनाई को कैसे बजाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की संक्षिप्त चरित्र चित्रण करने हैं आपको, तो इसका आंसर आप यहाँ से कॉपी में नोट कर लें, हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां महान राष्ट्रीय मतलब नेशनल, अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल ख्याति, ठीक है, के शहनाई मास्टर थे। मतलब ख्याति मतलब हर जगह जाना जाता था इनको, इंडिया में भी और बाहर भी। वे एक महान संगीतकार थे। अली बख्श उनके मामा
है ना, ने उन्हें संगीत में सिद्ध किया, परफेक्शन किया इनको। शहनाई को शास्त्रीय मंच पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने लाए थे वो। उन्होंने घंटों अभ्यास किया और पूर्णता प्राप्त की, मतलब पूरी तरह से परफेक्शन प्राप्त की। उसके लिए इन्होंने बड़ी मेहनत की थी, पूर्णता प्राप्त करने के लिए, मतलब परफेक्शन प्राप्त करने के लिए। चलो, यह उनका मधुर संगीत था जिसने उन्हें टायर स्वतंत्र भारत का अभिवादन करने के लिए या करने वाले भारतीय बना दिया, जब वो लाल किला से राग काफी में दे रहे थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने अनेक, है ना, अनेक नए लगता बनाए, है ना, अलग अलग तरीके की बहुत सारी बातें बताई, लय बनाई। ठीक है, उन्होंने कई पुरस्कार भी रिसीव किए, भारत रत्न में भी मिला उनको, एक सच्चे देशभक्त थे। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं जिन्होंने विदेश में बसने के लिए कई प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। वह एक सच्चे कलाकार थे लेकिन एक साधारण इंसान थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान था। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द यंग बिस्मिल्लाह खान डेवलप द इंटरेस्ट इन शहनाई? युवा बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई में अपनी रुचि कैसे विकसित की? तो आप इसे नोट कर लो, हिंदी में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। उस बिस्मिल्लाह खान अपने चाचा को शहनाई का अभ्यास करते हुए देखकर मोहित हो गए थे, और जब वह केवल 3 साल के थे उस समय, वह शहनाई के संगीत से बहुत प्रभावित थे। जल्द ही बिस्मिल्लाह खां अपने चाचा अली बख्श के साथ बनारस के विष्णु मंदिर जाने लगे, जहां बख्श को शहनाई बजाने के लिए नियुक्त किया गया था। बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई की बारीकी को बहुत बारीकियों से समझा और गंगा नदी के तट पर घंटों अभ्यास किया। ठीक है, उनके संगीत के विषय गंगा के बहते पानी की आवाज से बहुत प्रभावित हुए थे। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खां अपने चाचा के साथ इलाहाबाद संगीत सम्मेलन में गए, जहां उस्ताद फैयाज खान ने इनकी कंधे को थपथपाया, जिससे उन्हें और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरणा मिली और प्रोत्साहित भी किया गया था उनको, तो और ज्यादा मेहनत करने लगे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ वॉज बिस्मिल्लाह खान म्यूजिक रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली? बिस्मिल्लाह खान के संगीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कैसे पहचान मिली? तो यहाँ से इसे नोट कर लो, हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिस्मिल्लाह खान न केवल भारत के बल्कि अंतरराष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत फेमस थे। उन्होंने शहनाई को विश्व प्रदर्शनी, कांस आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर में भाग लेने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया। वह संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए में प्रतिष्ठित लिंकन सेंट्रल हॉल में प्रदर्शन के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय भी बने वो, मतलब इन्हें वहां पर निमंत्रण भी दिया गया कि आप आओ। बहुत फेमस है लिंकन सेंट्रल हॉल में जब प्रदर्शन होता है। तो वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतने प्रसिद्ध हो गए कि तेहरान में एक सभागार का नाम उनके नाम पर रखा गया, जिसका नाम है ताहिर मस्जिद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू स्टार्ट अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए? तो बिस्मिल्लाह खान ने यूएसए में एक शहनाई स्कूल खोलने से या शुरू करने से इनकार क्यों किया? तो नोट कर लें आप, मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूं इनको। बिस्मिल्लाह खान बनारस और डुमराव के बहुत शौकीन थे। वे उसके लिए दुनिया के सबसे शानदार शहर, मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बनारस और डुमराव जो है दुनिया का सबसे अच्छा, सबसे शानदार शहर है। छात्रों ने बनारस के माहौल को फिर से बनाने का वादा किया था, मतलब ये कहा था कि बनारस जैसा माहौल यहाँ पर भी बना देंगे, यूएसए में बना देंगे, प्लीज आप यहाँ पर स्टार्ट कर लो। लेकिन उन्होंने पूछा कि क्या वे गंगा नदी को भी यहाँ ला सकेंगे? गंगा नदी इतना आसान से बना नहीं पाएंगे, वो पानी तो आएगा नहीं यहाँ पर। जब भी वे विदेश में होते तो हिंदुस्तान के लिए तरसते थे। मुंबई में भी उन्होंने केवल बनारस और पवित्र गंगा के बारे में सोचा, मतलब जब मुंबई में थे तब भी बनारस और डुमराव मतलब बनारस की जो पवित्र गंगा है उसके बारे में सोचा करते थे। इस प्रकार उन्होंने यूएसए में एक शहनाई स्कूल खोलने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट हमारा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि वो भी 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन है, डू यू थिंक बिस्मिल्लाह खान हैड वेरी प्योर एंड डीप फीलिंग्स फॉर इंडिया? क्या आपको लगता है कि बिस्मिल्लाह खान के मन में भारत के प्रति बहुत शुद्ध और गहरी भावनाएं थी? तो आप नोट कर लें, मैं हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हाँ, बिस्मिल्लाह खान के मन में भारत के लिए, विशेष रूप से गंगा और बनारस नदी के तट के लिए बहुत शुद्ध और गहरी जड़ें थीं। उनका प्यार इतना गहरा था कि उन्होंने एक स्कूल शुरू करने के लिए यूएसए जाने से भी इनकार कर दिया।
उन्होंने मुंबई में भी आनंद नहीं लिया क्योंकि उन्होंने जीवन को बहुत कृत्रिम पाया, मतलब आर्टिफिशियल लाइफ है मुंबई में, ऐसा सोचा करते थे। उनका गंगा और बनारस नदी के तट से गहरा नाता था। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था इस चैप्टर का वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, जो कि 2, 3 एंड 4 मार्क्स में भी था। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में।